हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हम अपने चैनल पे। फ्लोरा एंड फना ऑफ जीएनके। दोस्तों, फ्लोरा एंड फना जीएनके एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जेके एसएसबी के जो सिलेबस में हर एक जो भी पोस्ट्स हैं, सब इंस्पेक्टर हो, असिस्टेंट कंपाइलर हो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, अदर जो जेके एसएसबी की पोस्ट्स हैं, उनमें मैंने देखा ये टॉपिक ज़्यादा कॉमन है। तो इस पे हम बात करेंगे आज। तो मैं ट्राई करूँगा इसको 2 वीडियोस में ख़त्म करने की। आज एक वीडियो आएगी, कल आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर अप कर लेंगे, क्योंकि ये छोटा ही टॉपिक है, ज़्यादा लेंथी नहीं है। इकॉनमी की तरह और कल्चर की तरह लेंथी नहीं है, इतना छोटा सा टॉपिक है, 2 वीडियोस में कवर हो जाएगा अच्छे से। तो चलिए, आज मैं इस पे बात करूँगा फ्लोरा के बारे में। फ़ना के बारे में हम कल बात करेंगे। तो सबसे पहले बात होती है कि फ्लोरा क्या होता है और फ़ना क्या होता है, ठीक है? और चैनल पे जो न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली कोई भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन होगी आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। चलिए, बात करते हैं फ्लोरा और फना की। दोस्तों, जो फ्लोरा है ना, फ्लोरा रिलेटेड करता है आपका प्लांट्स के साथ, ठीक है? प्लांट्स के साथ, प्लांट्स की स्पीशीज के साथ और फॉरेस्ट के साथ। आगे पढ़ेंगे इस चीज़ को। अगर आप पहले वीडियो को समझें, फिर उसके बाद नोट्स बनाएं, ठीक है? कोई बात नहीं, इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना इसको, ठीक है? साथ में कंपाइल्ड पीडीएफ में थोड़ा फिर एमबी ज़्यादा हो जाती है, डाउनलोड और अपलोड करने में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। फ्लोरा एंड फना ऑफ JNK। फ्लोरा एंड फना ऑफ JNK। जम्मू एंड कश्मीर यूटी रिच इन फ्लोरा एंड फना। जो जम्मू एंड कश्मीर हमारी यूनिट टेरिटरी है, वो इस मामले में रिच है। किसके लिए? फ्लोरा के लिए भी और फना के लिए, ठीक है? बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशंस क्या होती हैं। तो इतना याद रखिए, आज का हम बात करेंगे फ्लोरा की। फना क्या होते हैं? फना रहते हैं आपके एनिमल्स के रिलेटेड रहते हैं, ठीक है? एनिमल्स रह गए आपके, लाइन हो गया, टाइगर हो गया। तो फ्लोरा आपका रिलेट करता है प्लांट्स के साथ। किसके साथ? प्लांट्स के साथ, ठीक है? इतना आप दिमाग में रखिए, इस चीज़ को आगे मैं डिस्कशन करूँगा अभी। बात करते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है। नेचुरल वेजिटेशंस वो होती है सर, ये प्लांट कम्युनिटी, जो एक प्लांट की कम्युनिटी होती है, विच हैज़ ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड और हेल्प। जिसमें ह्यूमन की ऐड की ज़रूरत नहीं होती, हेल्प की ज़रूरत नहीं होती, तो वो ग्रो कर जाती है। लाइक एग्जाम्पल आपके फॉरेस्ट हो गए, वशिस होंगी, जिनकी ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों, बात आती है कि कम्युनिटी क्या होती है। दोस्तों, जब एक ही स्पीशीज़ की, यानी कि सेम स्पीशीज़ की ग्रुप में पॉपुलेशन हो, उसको हम कम्युनिटी कहते हैं, ठीक है? अगर कम्युनिटी क्या होगी, जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे यहाँ पे ये कोई एरिया है, ठीक है? ये एरिया आ गया गाइस, यहाँ पे सिर्फ चिनार के ट्रीज़ हैं, ठीक है? ये चिनार का ट्री आ गया, ये आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ये चिनार का ट्रीज़ आ गया। तो यहाँ पे सिर्फ चिनार के ट्रीज़ होंगे, तो आपकी ये कम्युनिटी है। किसकी सर? एक ही स्पीशीज़ की कम्युनिटी है, ठीक है? तो आई होप यहाँ पे आपको ये समझ आएगा कि कम्युनिटी क्या होती है। उसके बाद नेचुरल वेजिटेशन का मतलब सर ये होता है कि जब भी कोई प्लांटेशन होती है, यानी कि प्लांट की कम्युनिटी है, और जब वो ग्रोथ कर रही है, उसमें हम ह्यूमंस का कोई एफर्ट नहीं है, ना उनकी कोई देख रखवाल कर रहा है, ना कुछ कर रहा है। वो मतलब कि नेचुरली ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है? एग्जाम्पल आपकी फॉरेस्ट और वर्शिस हैं, और भी आप ऐड कर सकते हो। तो फैक्टर अफेक्टिंग क्या करते हैं नेचुरल वेजिटेशन के लिए? देखिए, नेचुरल वेजिटेशन के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो लैंड चाहिए, कौन सी लैंड पे क्या ग्रो कर रहा है, ठीक है? उसके बाद सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी भी होनी चाहिए उस चीज़ को ग्रो करने की। और बात आती है क्लाइमेट की। तीसरा आता है आपका क्लाइमेट। क्लाइमेट में आपका टेम्परेचर होना चाहिए, टेम्परेचर के हिसाब से भी आपका फॉरेस्ट ग्रोथ करता है, ठीक है? कुछ जो ट्रीज होते हैं उनके लिए क्लाइमेट की ज़रूरत, लो टेम्परेचर चाहिए होता है, कईयों के ज़्यादा चाहिए होता है। उसके बाद सनलाइट तो मोस्ट पॉपुलर है। तो परसिपिटेशन, यानी कि रेनफॉल भी ज़रूरी है। तो ये एक सारा कुछ, सनलाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये आपकी नेचुरल में है, ठीक है? ये ह्यूमन मेन मेड नहीं है, ह्यूमन द्वारा नहीं बनाई गई, ये नेचुरल है। तो इसलिए नेचुरल वेजिटेशन इन्हीं चीज़ों को बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद बात आती है, हम बात करेंगे फ्लोरा की। तो दोस्तों, फ्लोरा है ना, जो फ्लोरा का मतलब है, एक लेटिन वर्ड से ड्राइव है, तो जिसका मतलब होता है कि गॉडेस ऑफ द फ्लावर, ठीक है? याद रखना, लेटिन वर्ड से है, जिसका मतलब है गॉडेस ऑफ द फ्लावर, ठीक है? फ्लोरा फ्लोरा मीन्स ग्रुप ऑफ ए प्लांट। देख लो,
फ्लोरा का मतलब ही यही है कि ग्रुप ऑफ प्लांट इन ए पर्टिकुलर रीजन। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि ये कोई एरिया है, यहाँ पे आपके यहाँ पे आपके ट्रीज़ हैं, यहाँ पे आपका चिनार कट रही है या दियोर का समझ लो, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ट्रीज़ ही ट्रीज़ होंगे, मतलब कि यहाँ पे कोई किसी और का ट्रीज़ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे एक ही पर्टिकुलर रीजन में जब प्लांट की एक पर्टिकुलर ग्रुप में जब ग्रोथ करते हैं तो उनको हम फ्लोरा बोलते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ ए प्लांट्स का ग्रुप हो गया इन चीज़ों को। इन JNK UT टोटल एरियाज फॉरेस्ट एरिया जो कवर करता है वो आपका 20230 स्क्वायर किलोमीटर। इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। JNK में अगर मैं बात करूँ होल JNK की, जिस टाइम हमारा 370 था उस टाइम 4 टाइप के फॉरेस्ट थे JNK में। इसका ये हो गया, ये लद्दाख का, इसको साइड कर दो। हम बात करेंगे सिर्फ 3 की, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की, टेम्परेट फॉरेस्ट की और अल्पाइन फॉरेस्ट की। दोस्तों ये आज 3 पढ़ेंगे हम, ठीक है। और उसके बाद पढ़ेंगे ट्रीज़ के बारे में धीरे धीरे। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ अब मैं बताता हूँ, सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में ये टॉपिक है ना फ्लोरा एंड फौना, उसमें एक क्वेश्चन आया था, उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको, रुक जाओ। इसी से रिलेटेड था, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वेजिटेशन, ठीक है। वेजिटेशन फॉरेस्ट एक ही चीज़, ठीक है। सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वेजिटेशन कौन सी होती हैं? दिस फॉरेस्ट आर कन्फाइंड टू शिवालिक्स एंड लोअर स्लोप ऑफ द मिडल हिमालय। तो दोस्तों इस चीज़ को हम नोट डाउन कर लें, जो ये स्थित कहाँ पे होती हैं सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये आपके स्थित होते हैं शिवालिक्स रेंज है जो, शिवालिक हिल्स हैं जो, एंड लोअर स्लोप्स हैं जो कि मिडल हिमालयस की, ठीक है, वहाँ पे है। तो आल्टीट्यूड इनका देख सकते हो 1500 मीटर है, ठीक है। ये चीज़ आप देख लें। उसके बाद बात आती है कि मोस्ट ऑफ द वेजिटेशंस इज ब्रॉड लीव्ड डिसीजियस टाइप्स। डिसीजियस टाइप्स क्या होती हैं दोस्तों? ये इस तरह के क्वेश्चन आया था कि जो डिसीजियस वेजिटेशंस होती हैं वो कहाँ पे होती हैं दोस्तों? वो आपकी हिमालयस कुछ ऐसा करके था, ठीक है, इतना याद रखना, हिमालयंस की साइड पे। बस डिसीजियस टाइप्स होती हैं जो कि एक साल में अपने जो लीव्स होती हैं उनको रिमूव छोड़ती हैं, ठीक है। तो ये छोड़ती हैं आपके विंटर मंथ में, ठीक है, ड्रॉप देयर लीव्स इन विंटर मंथ। डिसीजियस टाइप्स कौन से होते हैं? डिसीजियस टाइप्स वो होते हैं जो अपने लीव्स होते हैं उनको ड्रॉप करते हैं एक मतलब कि एक पीरियड में, टाइम में। इसमें कौन कौन सी स्पीशीज़ आती हैं, कौन कौन से जो होती हैं इसमें कैटेगरीज आती हैं? टीक हो गया, साल हो गया, शीशम हो गया, पिपल हो गया, टोन हो गया, सिल्वर पाइन हो गया, किक्कर हो गया, थ्रोनी हो गया, वर्शिस होंगी और एवरग्रीन शब्स होगी, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ें होती हैं इसमें स्पीशीज़। स्पीशीज़ क्या होगी? जो वैराइटीज़ होती हैं, ठीक है। स्पीशीज़ का मतलब ये समझ लो यार, कैटेगरीज क्या क्या है यार, जैसे हमने पढ़ा सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कौन कौन, इनकी कैटेगरी स्पीशीज़ कौन कौन सी है, तो बस इतना आपको पता ही है। टेम्परेट फॉरेस्ट वेजिटेशन, इसका मतलब क्या है? नॉर्थवर्ड्स में है, स्लोप्स ऑफ पीर पंजल, सॉरी मूविंग करती हैं नॉर्थवर्ड्स में, स्लोप्स ऑफ पीर पंजल, ग्रेटर हिमालयास, जंस्कार, ठीक है, बिटवीन किस आल्टीट्यूड में? 15, इस रेंज में ये करती हैं, ठीक है, 1500 मीटर टू 3000 मीटर, ठीक है, ये इनका आल्टीट्यूड है। स्पीशीज़ कौन कौन सी होगी हैं दोस्तों? इसमें देवदार होगी, पाइन होगी, सिल्वर फिर होगी और कैडर और हैज़ल होगी। तो ये इसकी स्पीशीज़ हैं, इनको नोट डाउन कर लें। देवदार है जो किसकी, ये कौन से फॉरेस्ट में आता है? टेम्परेट फॉरेस्ट में आता है। टेम्परेट फॉरेस्ट की लोकेशन क्या है? स्लोप्स ऑफ द पीरबंजल, ग्रेटर हिमालयस, जंस्कार बिटवीन। दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड आना था वो यहाँ पे मिसिंग है, काराकोरम, ठीक है। काराकोरम अगर लिख लें, अगर आपके नोट्स पे नहीं है, काराकोरम यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिखा मैंने, मिसिंग हो गया। नॉर्थन स्लोप्स, नॉर्थन स्लोप्स में क्या है? पीर पंजाल है। देवदार नॉर्थन स्लोप्स में है जो पीर पंजाल की, वहाँ पे होते हैं आपके देवदार, ब्लू पाइन, डिसीजियस सर्ब्स। डिसीजियस का सर्ब का मैंने बात बता दी। कश्मीर में आपका हो गया, आपका चिनार का आ गया, विल्लो का आ गया। मैबल मेन स्पीशीज ऑफ वेजिटेशंस, मैबल है जो मेन वेजिटेशन है, डिसीजियस है करेक्टर से, ठीक है, सारे डिसीजियस हैं यार,
ठीक है, याद रखो। उसके बाद आता है आपका अल्पाइन फॉरेस्ट। अल्पाइन फॉरेस्ट क्या कहता है? अल्पाइन फॉरेस्ट सर ये कहता है कि ये एक पास्चर है, यानी कि ग्रास है, ऑन हाई आल्टीट्यूड्स में है, बिटवीन 3600 मीटर टू 4000 मीटर। ये बहुत ज़्यादा अब सी लेवल से इतना मतलब की हाइट पे है। इन JNK में स्पीशीज़ है ग्रीन ग्रास की, ठीक है, मेन स्पीशीज़ आपकी ग्रीन ग्रास आ गई। क्लाइमेट होता है जो इनके लिए एक्सट्रीमली कोल्ड चाहिए होता है, ठीक है, अल्पाइन पास्चर्स के लिए। इन समर में क्या होता है कि ये क्या होता है, यहाँ पे जब आइस एक्सट्रीमली जो कोल्ड होता है, यहाँ पे आइस आइस यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। और समर में क्या होता है कि आइस मेल्ट हो जाती है और हाई एल्टीट्यूड से, और जो होती हैं ग्रीन ग्रास होती हैं वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो मेनली आपकी गुलमर्ग और सोनामार्ग में ही आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। दोस्तों बात आती है कि सनफ्लोरा ऑफ JNK, ये आपको नोट डाउन करना है क्योंकि आपसे ये चीज़ें पूछी जाएंगी। देखिए जो मैंने पीछे पढ़ाया आपको, ये सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन थी, बट इसमें से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल सकता है। चिनार ट्री की बात कर रहे हैं दोस्तों, फर्स्ट नंबर पे मैंने चिनार ट्री रखा है, ठीक है। चिनार ट्री को किंग्स ऑफ ट्रीज बोलता है कश्मीर का। नोट डाउन कर लें, नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि किंग्स ऑफ कश्मीर का ये एक ट्री होता है, ठीक है। लोकली इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको लोकली बाउन के नाम से जानते हैं, ठीक है। लोकली इसको बाउन बोलते हैं, शेडी ट्री है, ठीक है। नसीम बाग, नसीम बाग है जो फेमस श्रीनगर में है, तो इसकी फेमस है किसके लिए? चिनार्स के लिए, तो इतना याद रखो। इट्स लीव्स स्टैंड्स फॉर कश्मीर आर्ट एंड क्राफ्ट। दोस्तों इसके जो लीव्स होते हैं ना, पत्ते, वो आर्ट्स और क्राफ्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर माने जाते हैं कश्मीर में, ठीक है। इट्स फ्यूल हैज़ ए वेरी हाई क्लोरोफिक वैल्यूज। दोस्तों क्लोरोफिक वैल्यू के लिए इसका फ्यूल्स है जो बहुत ही ज़्यादा रहता है, यानी कि इसको जलाने में इसकी जो हाई मशीन से ये जलता है, ठीक है। हाइट कितनी होती है इनकी? 25 मीटर, ठीक है, 25 मीटर हाइट होती है चिनार की। उसके बाद साइंटिफिक इसका नाम पे एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं, प्लांटेनस ओरेंटल्स इसका नाम है, ठीक है, याद रखिए। इसे डिसीजियस चीज, यानी कि ये अपने लीव्स को भी वो करता है, ड्रॉप करता है एक सीजन में। उसके बाद आता है आपका पाइन ट्री। पाइन ट्री क्या है? पीर पंजाल रेंज में आपको मिलेगा। इट्स ग्रो स्टेट, ये सीधा स्टेट जाता है। एंशियंट टाइम्स इसका कंस्ट्रक्शन हाउस करने के लिए बनाया जाता था, ठीक है, बस इतना याद रखना है। हाउस बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता था, तो ये स्टेट होता था। तो आपको पता है हाउस बनाने के लिए स्टेट ही जो वुड्स होती हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। सिल्वर फिर, सिल्वर फिर क्या होता है कि इसकी चिनार से ज़्यादा हाइट है, इसकी हाइट 60 मीटर है, एवरग्रीन है, स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस ऐसी होती हैं इसकी। इट्स लीव्स आर यूज टू ट्रीट मिल्ड हेडेक एंड रिलीव मेंटल स्ट्रेस। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिल्वर फिर इसकी मेडिसिन भी बन सकती है। देखिए इसका जो यूज़ है वो किसके लिए जाता है? जो इसके लीव्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है कि जो हेडेक होती है, यानी कि मेंटल स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, उससे हमें रिलीफ मिल सकती है। तो साइंटिफिक इसका नेम है जो एबाइस बेबियाना है, याद रखना, एबियाइस बेबियाना इसका साइंटिफिक नेम है। तो बात आती है वालनट ट्री की। वालनट ट्री, इस बाग इज यूज्ड, ठीक है, इस बाग इज यूज्ड क्लीनिंग टीथ, वुड इज यूज्ड फॉर वुड कार्विंग। बोटेनिकल यानी कि साइंटिफिक नेम इसका जुगलन्स रेगिया। जुगलन्स रेगिया इसका साइंटिफिक नेम है। और ये जो क्या बोलते हैं, ठीक है, इट्स वाक, वाक का मतलब हो गया जाने की इसकी जो शाल बोलते हैं ना इसको, ठीक है, उसी चीज़ को समझ आओ। इज यूज फॉर क्लीनिंग, दांतों को साफ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है ये। बिलो ट्री दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स ट्विक्स आर च्यू टू क्लीन टीथ, ये भी इसके मतलब कि इनको चबाने से हमारे जो दांत है वो साफ होते हैं। कश्मीर के लोगों को ज़्यादा पता होगा इनके बारे में। यूज्ड फॉर मेकिंग बैट्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया था एक बार SSC के एग्ज़ाम में। पार्ट्स ऑफ हॉकी के पार्ट्स बनाए जाते हैं, स्टिक्स के पार्ट्स बनाए जाते हैं, एज ए फ्यूल भी इसका होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या हो गया कि एग्ज़ाम में आपको ये भी पूछ सकता है कि पार्ट्स ऑफ हॉकी के जो बनाए जाते हैं वो किस ट्री के बनाए जाते हैं, ठीक है, तो आपसे बिलो ट्री के बारे में पूछ सकते हैं। बात आती है चेरी ट्री की। चेरी एक तरह का फ्रूट है जो कि एवेंडेंस है, यानी कि कश्मीर के पार्ट्स में आपको मिलेगा ही मिलेगा। एप्पल ट्री बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ट्री है कश्मीर में जो कि एप्पल का।
साइंटिफिक नेम इसका मालूस पोमीला, ये आपको पता होना चाहिए। एप्पल के ट्री का जो नाम है, क्योंकि 80% जो एप्पल की प्रोडक्शन हमारे JNK में से है। मैलूस पोमीला इसका साइंटिफिक नेम है। आलमोंड ट्री का हिल स्लॉप्स पे इसकी वो होती है, ग्रोथ होती है। साइंटिफिक नेम इसका प्रूनूस है, ठीक है, PRUNUS, जिसको पढ़ नहीं पा रहा जो, प्रोनूस इसका साइंटिफिक नेम होता है। उसके बाद आती है देवदार ट्री की। दोस्तों देवदार ट्री है जो, देवदार ट्री की हाइट होती है 40 से 50 मीटर। सैड्रस देदोरा इसका साइंटिफिक नेम है। और इसके जो लीव्स होते हैं आपको पता है नीडल की तरह होते हैं कुछ, मैं क्या बताऊँ आपको, आप देखे होंगे आपने, जो इसका इस तरह से, कुछ इस तरह से होते हैं, कुछ इस तरह से होता है स्टार टाइप का, ठीक है, देख लेना। संस्कृत वर्ड से ड्राइव करता है, जिसका नाम देवदारू है, और जिसका मतलब होता है वुड्स ऑफ द गॉडेस, ठीक है, वुड्स ऑफ द गॉडेस, गॉड्स। इफ़ वुड, जो इसकी वुड्स होती हैं वो ग्रेट डिमांड, बहुत ही ज़्यादा डिमांडेबल होती हैं। बिल्डिंग मटेरियल के लिए बहुत ही ज़्यादा बनाई जाती है, आपको पता है खिड़कियाँ दरवाजे लगाने के लिए बहुत ही फेमस है। बिकॉज ऑफ इट्स ड्यूरेबिलिटी यानी कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक ये चलता है, ठीक है। वुड यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग हाउस का, घरों को बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। कहाँ पे, सॉरी, हाउस बोट बनाने के लिए श्रीनगर में, ठीक है, ये याद रखिए। बस यही था फ्लोरा, ये कुछ है इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1883 में। किसके लिए? प्रोटेक्ट और कंजर्व करना है फॉरेस्ट को, ठीक है। दूसरी बात, JNK स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश्ड अंडर JNK स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन एक्ट 1978, ये तब इस्टेब्लिश्ड हुआ। उसके बाद JNK फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई? जो कि 2010 में आई। इसमें क्या था कि कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, प्रिजर्व करेंगे नेचुरल फॉरेस्ट को, और जो विल्ड लाइफ होगी उनको भी बचाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा एक बहुत ही अच्छे तरीके से हमने अपना जो फ्लोरा था वो कंप्लीट कर लिया है। फ्लोरा के बारे में हमने पूरा डिटेल में पढ़ा, क्या क्या है फ्लोरा, कौन कौन सी ट्रीज़ है हमारे JNK में। इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि ये बहुत ही डीपली आपने पढ़ लिया। तो कितना फॉरेस्ट एरिया आपका अंडर में आता है, तो ये बस यही चीज़ें थी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। इस पे MCQs आपको ज़रूर मिलेंगे। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।